साथियों, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए हैं। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कई ऐसी कहानियाँ, सोल्जर स्टोरी मिली। बीच हमें हमारे पाठक की जो दिल पाठक ने ऐसी कहानी हमें भेजी है जिसके पढ़कर हमें लगा कि यह कहानी देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है जो देश से प्रेम करता हो, प्यार करता हो और देश के लिए मर मिटने को तैयार है। आप सभी पाठकों से बस हमारा यही अनुरोध है और कृपा है कि अगर आपके दिल को हमारी यह कहानी थोड़ा सा भी छू जाए तो कृपया इस कहानी को शेयर कर देश के घर घर तक पहुँचाने का कष्ट करें। एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। वैलेंटाइन डे का दिन था 14 फरवरी को। तो वो अब मन में ही सोच रही थी, आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात भी नहीं करूँगी, आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं करूँगी। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज दिए होते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो हमें हमारे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल से बंदूक को घूंघट ओढ़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के ओठों पर जरा भी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुए थे पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राकेश से पहली बार मिली थी तब उससे अपने होने वाले पति को देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी कर ली थी। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर आकर फर्ज पूरा करने चला पड़ा। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी जिंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया था, लेकिन पूनम राजेश से फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती थी। आज भी वह सुबह से राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, परंतु वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी सासू जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमति की पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, एक वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों को शहीद होने की बुरी खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उनके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनाइट फट गई हो। परसों फ़ोन पर वह यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया, यही सोचती हुई वह बाहर की ही दीवार पर पड़कर बैठ गई। एक हाथ गोले का असर कम हुआ और धुंधला छटा तो सासू जी के फ़ोन के लाउडस्पीकर बार बार आवाज़ आ रही थी, नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज, सर्विस एरिया, ट्राई टू कॉल इन अदर, स्विच ऑफ। पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरह पीठ करके बैठ गई, कभी फ़ोन तो कभी टीवी का देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव टेलीकास्ट संवाददाता रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सटा सफ़ेद रुमाल था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर गई। साथियों, पुलवामा में हुई आतंकी हमले में हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार के रूबरू कराने का था। आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि इस कहानी ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि देश प्रेम की अलग युवा में जाग सके। जय हिंद।